नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 19 अप्रैल दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में आज होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग मैच से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से सवाई मानसिंह स्टेडियम में किए गए निर्माण को लेकर अब खेल मंत्री अशोक चांदना ने नाराजगी जाहिर की है। स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे चांदना ने कहा, आरसीए ने खेल परिषद के साथ हुए एमओयू का उल्लंघन किया है। स्टेडियम में निर्धारित स्थान से ज्यादा पर निर्माण करवाया है। यह पूरी तरह से गलत है। इसकी जांच के निर्देश दिए हैं, नोटिस दे दिया गया है। जरूरत पड़ने पर सील भी की जाएगी। चांदना ने आरसीए की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई। चांदना ने कहा, आरसीए ने बेवजह कब्जा कर लिया है। अस्थायी स्टैंड की वजह से खेल विभाग के कर्मचारी ऑफिस में भी नहीं जा पा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई। ज्ञात रही कि जयपुर के एसएमएस में आज 3 साल के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल मैच होगा। इसमें राजस्थान रॉयल्स की टीम लखनऊ सुपर जॉइंट से भिड़ेगी। उदयपुर जिले में 9 साल के बच्चे को बचाने के चक्कर में मां कुएं में कूद गई। मां को कूदते देखकर पीछे पीछे 6 साल का बेटा और 3 साल की बेटी भी कुएं में कूद गए। कुएं में गिरने से चारों की मौत हो गई। घटना नाई थाना इलाके के बछार गांव की है। थानाधिकारी श्याम सिंह रत्नू ने बताया कि 9 साल के बेटे अजय को बचाने के चक्कर में उसकी मां 30 वर्षीय नवली बाई, पत्नी दीताराम गमेती और मयंक चंचल ने कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में 8 फीट तक पानी होने के कारण डूबने से चारों की मौत हो गई। मृतका का पति दीता मजदूरी करता है और घटना के समय घर पर नहीं था। सूचना पर दीता घर पहुंचा तो पत्नी सहित तीनों बच्चों को मृत देखकर बेसुध हो गया। पुलिस के अधिकारी मामले की जाँच में जुटे हैं। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। झुंझुनू की कोतवाली पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते हुए 4 स्टोरियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लाखों रुपए के सट्टे का हिसाब किताब व सट्टे के अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। कार्रवाई देर रात की है। कार्रवाई का खुलासा करते हुए थाना इंचार्ज सुरेंद्र सिंह देगड़ा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर के फुटला बाजार में स्थित चौपदारान मोहल्ले में इदरीश चौपदार के घर पर आईपीएल मैच पर लाखों का सट्टा लगाया जा रहा है। इसके बाद टीम का गठन कर मकान पर दबिश दी गई, जहां मैच पर सट्टा लगाते पाए जाने पर सीतसर निवासी सुनील बुडानिया, मोहल्ला चौपदारान निवासी तस्लीम चौपदार व मकसूद चौपदार तथा नवलगढ़ निवासी मनोज को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 11 मोबाइल, लाखों रुपए के हिसाब के रजिस्टर, 2 लैपटॉप, सट्टे लगाने वाले बॉक्स, एक सैमसंग कंपनी का कीपैड मोबाइल मिला है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जयपुर के स्कूल में नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। 8वीं क्लास का एग्जाम देती छात्राओं से टीचर ने गंदी हरकत की। छात्राओं के विरोध करने पर रस्टिकेट करवाने की धमकी दी गई। एग्जाम सेंटर पर नाबालिग बेटियों से सेक्सुअल हरासमेंट का पता चलने पर परिजनों ने स्कूल प्रशासन से शिकायत की। स्कूल संचालक ने स्टाफ की मदद से धक्का मुक्की कर परिजनों को बाहर निकाल दिया। परिजनों ने हरमाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि न्यू लोहा मंडी रोड माजरा स्थित प्राइवेट स्कूल के संचालक सहित परिजनों ने शिकायत दी है। उनके स्कूल की 8वीं बोर्ड परीक्षा का सेंटर न्यू लोहा मंडी रोड स्थित प्राइवेट स्कूल में आया था। स्कूल की छात्राएं 8वीं क्लास का एग्जाम देने सेंटर पर आई थी। क्लास में मौजूद टीचर ने एग्जाम देते समय 3 नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की। विरोध करने पर आरोपी टीचर ने फेल करने की धमकी दी और कहा कि एग्जाम में टिपने का आरोप लगाकर 3 साल तक रस्टिकेट करवा दूंगा। पुलिस ने पोक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जोधपुर शहर में इन दिनों बदमाश आम लोगों के साथ ही पुलिस को भी निशाना बना रहे हैं। अपराधियों में पुलिस का भय किस कदर है, इसका अंदाजा चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस के साथ हुए घटनाक्रम से लगाया जा सकता है। दरअसल गांजा तस्कर भूपेंद्र बिश्नोई को पकड़ने के बाद स्कूटी से गांजा तलाश करना चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस के लिए महंगा पड़ गया। स्कूटी के पास मौजूद बदमाशों ने पुलिस के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, पुलिस की स्कूटी लेकर भी फरार हो गए। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज करने के साथ ही मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मुकदमा भी दर्ज किया है। आरोपियों की पहचान गणपत और नरेंद्र नाम से हुई। पुलिस अब उनकी तलाश में जुटी है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक प्रकरण की लपटें अभी पूरी तरह शांत भी नहीं हुई कि अलवर जिला परिषद में आयु सीमा पार करने के बाद भी एक अभ्यर्थी को 52 साल की उम्र में लिपिक की नियुक्ति देने का मामला सामने आया। प्रकरण उजागर हुआ तो जिला परिषद ने
जिला स्थापना समिति की बैठक में निर्णय, अभ्यर्थी को लिपिक की नौकरी से बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए। अभ्यर्थी रुक्मणी नंदन शर्मा को जिला परिषद की ओर से कनिष्ठ लिपिक भर्ती 2013 के अंतर्गत करीब 4 महीने पहले नवंबर 2022 में कनिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने पर पंचायत समिति रैणी आवंटित की गई थी। जिला परिषद अलवर की ओर से जारी नियुक्ति आदेशों में अभ्यर्थी की जन्म तिथि 28 अगस्त 1971 अंकित की गई है। इस हिसाब से आवेदक नियुक्ति दिनांक को लगभग 52 वर्ष के थे। मामला खुलने पर आयोजित जिला स्थापना समिति की बैठक में निर्णय कर लिपिक पद पर नियुक्ति पाने वाले आवेदक रुक्मणी नंदन शर्मा को सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में मध्य प्रदेश बॉर्डर पर बहने वाली चंबल नदी पर बने पुराने पुल से पैर फिसल जाने से युवती नदी में गिर गई। युवती के नदी में गिरते ही स्थानीय लोगों ने सागरपाड़ा चौकी पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से बेहोश हुई युवती को बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। चौकी प्रभारी नरेश पोसवाल, कांस्टेबल रामचंद्र मौके पर पहुंचे। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए आसपास के गोताखोरों को बुलाकर नदी में उतारा। इसी दौरान वोटिंग कर रहे युवकों के साथ गोताखोरों की मदद से युवती को चंबल नदी से बाहर निकाल लिया। नदी में गिरने की वजह से बेहोश हुई युवती को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जोधपुर आबकारी विभाग ने नीलामी में 2 करोड़ 35 लाख रुपए में बिकने वाली असोप की देसी मदिरा कंपोजिट दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया। विभाग में जमा धरोहर राशि, अग्रिम वार्षिक गारंटी राशि व वार्षिक लाइसेंस फीस जब्त कर ली गई है। जिला आबकारी अधिकारी अंजुम ताहिर सम्मा ने बताया कि असोप कस्बे की देसी मदिरा कंपोजिट दुकान का लाइसेंस असोप निवासी राकेश सैन के नाम जारी किया गया, जबकि राकेश का कहना था कि उसने दुकान के लिए न तो आवेदन किया था और न ही बोली लगाकर रुपए जमा करवाए थे। वह मजदूरी करके गुजर बसर करता है। उसके दस्तावेजों को दुरुपयोग कर देसी मदिरा कंपोजिट दुकान का लाइसेंस लिया गया है। इस संबंध में गत 13 अप्रैल को दुकान संचालक समुद्र भागर के खिलाफ उद्यम मंदिर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। जांच के बाद शराब की दुकान का लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी किए। कोटा के कुन्हाड़ी थाना इलाके में एक युवक के सिर पर सरिया आकर गिरा। इससे उसके सिर में गहरी चोट लगी और उसकी मौत हो गई। मामला लैंडमार्क सिटी का है, जहां निर्माणाधीन बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर काम कर रहे एक मजदूर के सिर पर सरिया गिरने से मौत हो गई। मजदूर 23 वर्षीय सोनू सुमन गांव मोटूपुरा अटरू जिला 12 का रहने वाला था। पुलिस के अनुसार युवक सोनू सुमन आरसीसी ठेकेदार सुरेश कुमार के पास काम करता था। लैंडमार्क सिटी में निर्माणाधीन बिल्डिंग के नीचे काम करते समय तीसरी मंजिल से लोहे का सरिया गिरने से सोनू सुमन गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसको इलाज के लिए निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पीड़ित परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बारां जिले के छपड़ा में गुगोर के पास तेज रफ्तार वैन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों को राहगीरों ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। तीनों की हालत गंभीर होने पर 12 रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। एएसआई सुरेश मालव ने बताया कि एमपी के भूला निवासी 55 वर्षीय श्रीलाल, 15 वर्षीय सोनी, दिलोत निवासी रोहित सहरिया और कड़िया छतरी निवासी 20 वर्षीय कुलदीप बाइक से कड़िया छतरी गांव से एमपी के तुमड़ा गए थे, जहां लगन टीके के कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान गुगोर के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार वैन ने टक्कर मार दी, जिससे तीनों गंभीर घायल हो गए। 15 वर्षीय रोहित की इलाज के दौरान मौत हो गई।